आज बनाएंगे सूजी का बिस्किट। और सूजी का बिस्किट मुझे खास करके पता है फ्रेंड्स कि आपने कभी खाया नहीं होगा, लेकिन आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। बच्चों को तो बहुत पसंद है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे कढ़ाई में 1 कटोरी चीनी ऐड करेंगे, 4 कटोरी यहाँ पे पानी ऐड करेंगे। चीनी को अच्छी तरह से चला लेना है और बॉयल आने लगेगा फ्रेंड्स, तब इसमें और सामग्री ऐड करेंगे। अब इसमें जाएगा नमक। नमक मीठा में ज़रूर डालें, इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। अब इसमें जाएगा सूजी। सूजी बारीक वाला यहाँ पे हमने लिया है। आपके यहाँ अगर बारीक वाली सूजी नहीं है तो आप मिक्सी जार में पीस लें। यहाँ पे मैदा लेंगे, 1 कटोरी मैदा और 1 कटोरी सूजी पानी में यानी चाशनी में ऐड करना है। अच्छी तरह से चला लेना है और चलाने के बाद देखिए ये इतना टाइट हो जाता है फ्रेंड्स कि बहुत प्रॉब्लम होता है चलाने में। तो इस स्टेज पे ऐड करेंगे 1 चम्मच घी और फिर यहाँ पे 1 चम्मच और घी ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून यहाँ पे घी ऐड करना है और अच्छी तरह से चलाना है। जितना कढ़ाई में चिपका हुआ सूजी है, मैदा है, सब निकल जाएगा। और घी की वजह से देखिए यहाँ पे सारा सूजी और वो निकल चुका है मैदा। अब इसको ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे। गैस का फ्लेम बंद करके ही ढकना है फ्रेंड्स। यहाँ पे गैस का फ्लेम बंद करके ढका हुआ है। इसको बड़े से बर्तन में निकाल लेना है ठंडा हो जाए तो, और इसको हाथ से थोड़ा मसलना है। अब इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर, सौंफ इसमें ऐड करेंगे, 1 चम्मच वाइट वाला तिल इसमें ऐड करेंगे और हाथ से अच्छी तरह से मसल मसल कर इसको डो तैयार करेंगे। जब भी सूजी या मैदा का आप डो बना रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप उसमें ज़रूर घी ज़रूर डालिएगा। इससे चिकनाहट भी होता है और अच्छा बनता भी है और थोड़ा सा कुरकुरा भी होता है। अब ऐसे करके देखिए, एक लोइया लेना है, ऐसे करके बना लेना है और हाथ से थोड़ा सा चिपटा कर लेना है बिस्किट की तरह। और ये देखिए इतना सारा हमने बिस्किट बना के रेडी कर लिया है। अब इसको फ्राई करने चलते हैं और फ्राई करेंगे। यहाँ पे घी आप लेना है तो घी से कीजिए, नहीं तो आप ऑयल से भी कर सकते हैं। इसमें एक एक करके इसमें ऐड करना है कढ़ाई में बिस्किट को और अच्छी तरह से चलाना है फ्रेंड्स। और जब तक थोड़ा सा ब्राउन ना हो हल्का सा, तब तक इसको छेड़िएगा मत, नहीं तो ये टूटना शुरू हो जाता है। और जब भी चलाना होगा तो पहले स्पून से ही चलाइएगा। स्पून से बहुत बढ़िया एक एक करके चल जाता है। बड़े सा आप पलटे से या छनौटे से चलाएंगे तो सारा टूट जाएगा। और देखिए कितना बढ़िया ये बिस्किट यहाँ पे दिख रहा है। बिस्किट बहुत बढ़िया यहाँ पे दिख रहा है, कलर भी बहुत बढ़िया आया हुआ है। यहाँ पे क्या करेंगे, गैस का फ्लेम यहाँ पे मीडियम पे रखना है। अब यहाँ इससे ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है। बिस्किट को, सारा बिस्किट को ऐसे करके निकाल लेना है। और देखिए इतना अच्छा दिख रहा है यहाँ पे बिस्किट और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। ऐसे करके सारा बिस्किट हमने बना के रेडी कर लिया है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे अलग रेसिपी के साथ। बाय बाय।